आप एक चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि ज़्यादा पैसा दे के आप अच्छा कोर्स कर सकते हैं कम। एक ऑप्शन दिया है इसमें बिटमैप, एक ऑप्शन दिया है सिस्टमैटिक। यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा। देखिए दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्नियो से संबंधित फुल जानकारी कि बोर्नियो को किस तरीके से समझें, किस तरीके यूज करेंगे। बोर्नियो का पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे सभी को जो है हमारा अप्रैल का बुकिंग चालू है मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का, और फीस हमारा 21,000 है, रहना खाना फ्री है। अप्रैल में कुछ सीटें खाली बची हैं, आप आना चाहते हैं अपना बुकिंग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कम सिखाते हैं, पूरा कोर्स कराते हैं बेसिक से एडवांस। 12 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑनलाइन की भी रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट है। ऑफलाइन में आप आना चाहते हैं अपना अप्रैल का बुकिंग करा सकते हैं, और मई का अभी एडमिशन चालू है, मई में भी आप बुकिंग करा के रख सकते हैं। टोटल ऑफलाइन का 21,000 फीस है, ऑनलाइन का 3,000 फीस है, रहना खाना फ्री हमारे यहाँ रहता है। चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। एक बोर्नियो एक एप्लीकेशन होती है जो कि आपको खरीदनी पड़ती है। अब इसका होता क्या है, इसके अंदर एक चीज़ें होती है जो भाई मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या जिनकी दुकानें हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई लाइन ब्रेक होती है, कहाँ टूटा है, कहाँ जुड़ा है, क्या फॉल्ट है, वो इससे आप एक तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। तो इसको खोलने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यस करेंगे और इसको ओपन करेंगे। अप्रैल की बुकिंग चालू है हमारी, आना चाहते हैं अपना बुकिंग करा सकते हैं। हमारा फीस 21,000 है, रहना खाना फ्री है। आप एक चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि ज़्यादा पैसा दे के आप अच्छा कोर्स कर सकते हैं। कम फीस इसलिए लेते हैं जो भाई 25, 30, 40, 50, 60,000 रुपये खर्चा करके नहीं सीख पाते, वो हमारे पास कम पैसे में आके सीख सकते हैं। अब इतना करने के बाद में यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अप्रैल में कुछ सीटें ही खाली हैं, आप जो भी सोच विचार कर रहे हैं आप उसको छोड़ें, और आपको सीखना है और हमारे पास सीखना है तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं। क्या होगा कि 2, 4, 5 दिन बाद फिर आपको अप्रैल में सीट नहीं मिल पाएगी बिल्कुल। फिर लास्ट में क्या होता है, बहुत सारे भाई मैसेज करते हैं कि अप्रैल के लिए एक दे दो, तो जगह होगी नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगी, हर बैच की रहती है। तो इसलिए आप पहले से अपना कन्फर्म करा लें और आप अपना आराम से आके कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, एप्लीकेशन को खुलने के बाद आप इसको खोलते हैं, नया अपडेट है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसके अंदर जो ऑफर रहता है वो यहाँ पे दिखा देता है बोर्नियो की क्या क्या ऑफर यहाँ पे मिलता है। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा बिलिंग कर रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे बिलिंग कर रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपडेटिंग फाइल चलेगा। इसको चलने के बाद में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगी वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में कोशिश करता हूँ मैं आपको हर वीडियो में आसानी से चीज़ें सिखाऊं, समझाऊं, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं आपके लिए देता हूँ। यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ मैसेज हमारे को यहाँ पे मिले। इसके अंदर क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है हार्डवेयर सॉल्यूशन, एक ऑप्शन दिया है इसमें बिटमैप, एक ऑप्शन दिया है सिस्टमैटिक, एक ऑप्शन दिया है इसके अंदर आईसी डायोड वैल्यू, एक ऑप्शन दिया थर्मिस्टर। ये वीडियो क्या हमारा थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास बोर्नियो है तो। इसके बाद एसओसी डायग्राम, फिर इसके बाद में डेटा शीट, फिर लैपटॉप, फिर पीसी, फिर मॉनिटर। अब इसके अंदर क्या है कि पहले हम इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं। ये फुल स्क्रीन पर करने के लिए इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाएंगे और प्लस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। प्लस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद जब चीज़ अपडेट आती है तो थोड़े ऑप्शन इसके अंदर चेंज होते हैं। तो सबसे पहले आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में समझाते हैं। देखिए जैसा कि हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो बहुत सारे भाई कमेंट करते हैं कि आप बेसिक सिखाते हैं, एडवांस सिखाते हैं। देखिए हमारे पास में बेसिक एडवांस सब रहता है। हमारे यहाँ पे ये नहीं रहता कि बेसिक का अलग पैसा देना है, एडवांस का अलग देना है। टोटल 21,000 देना है, रहना खाना हमारे यहाँ फ्री रहता है, उसका कोई 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाता। हम फ्री कराते हैं, रहना खाना पूरा बेसिक एडवांस कंप्लीट सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, मोबाइल का पूरा कोर्स। अब जैसे कि इतना ब्रांड खुले, प्लस पॉइंट पे क्लिक किए, ब्रांड खुलने के बाद में जितना भी आप यहाँ पे ब्रांड देख रहे हैं, किसी भी ब्रांड के अंदर आपको जाने के बाद में आप क्लिक करेंगे किसी के भी अंदर। जैसे कि हम वीवो पे क्लिक कर देते हैं, वीवो पे क्लिक किए, वीवो पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर जितने भी यहाँ पे मॉडल दिए आप देखेंगे, जितने भी मॉडल दिए हैं इसके अंदर, इतने मॉडलों के अंदर क्या है कि हमारे को मिलेगा क्या, हमने क्या खोला था इसमें हार्डवेयर सॉल्यूशन। जैसे कि कोई भी मॉडल, जैसे भाई 81 ले लेते हैं, समझने के लिए कोई भी ले सकते हैं। अब इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करें। प्लस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इतने इसके सेक्शन मिले।
देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 70% जानकारी मिल जाती है कि कहाँ लाइन जाती है, कहाँ ब्रेक होती है, कहाँ क्या चीज़ रहती है इसके अंदर, लेकिन 100% इसके अंदर नहीं मिलता। 100% आपको स्कीमेटिक की नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेसिंग आनी चाहिए, कूल टेस्टिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे कि इसमें चार्जर डेटा है, चार्जर नहीं होता फ़ोन, तो हम चार्जर डेटा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस साइड पर आप देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये जो पॉइंट है हमारे, इसको हम जूम करेंगे यहाँ पे, तो इसको हम जूम कर लेते हैं। इसको जूम किए, जूम करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि चार्जर डेटा का मतलब क्या है इसके अंदर देखिए। देखिए चार्जर डेटा का मतलब आप देखेंगे, जब चार्जर लगाते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं, जो पत्ता होता है बेल्ट जिसे कहते हैं, हर जगह अलग अलग नाम होता है, इसको आप लगाते हैं तो यहाँ पे लगाने के बाद 5 वोल्ट इस टेस्टिंग पॉइंट पे आना चाहिए, इस टेस्टिंग पॉइंट पे आना चाहिए। टेस्टिंग पॉइंट के बाद ये जो लाइन है हमारी इसके अंदर जा रहा है, ये क्या है, OVP है और भी IC है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बोलने के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे आउटपुट होगा। हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर आप ये जान सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे टूटी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसमें भी नहीं बताते। एक आइडिया आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा है, लेकिन हर एक चीज़ के बारे में इसमें नहीं बताई जाती हैं। उसके लिए आपको स्कीमेटिक ही यूज करते हैं। इसके अंदर भी समझेंगे अभी सारी चीज़ें। अब जैसे कि इसके अंदर हमने चेक किए, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब जैसा कि और कोई सेक्शन आपको समझना है, इसके अंदर मान लो आपको डिस्प्ले लाइट समझना है, तो LCD लाइट पे क्लिक करें। LCD लाइट पे क्लिक करेंगे। LCD लाइट पे क्लिक करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सारी चीजें इसमें क्लियर नहीं होती, उसके लिए स्कीमेटिक की नॉलेज आपको होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कहने का, ये भी होना चाहिए, इससे आपके सारे काम होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें 3 लाइनें बताई गई हैं, इसके अंदर यहाँ पे 3 लाइनें दी हैं हमारी, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन है PWM आउट, एक है LED DA, एक है LED DK। इन लाइनों के बारे में आपको नहीं पता तो मैंने 2-3 वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पे LCD लाइट के बारे में, इन्हीं से संबंधित अच्छे से आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ये लाइनें हैं हमारी, इसके अंदर 3 लाइनें दी हैं, और भी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों लाइनों को चेक कर सकते हैं और आप कहाँ पे आपकी क्या प्रॉब्लम है वो जान सकते हैं कि कहाँ पे लाइन जा रहा है, कहाँ से लाइन टूटा है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ जंपर करना है, कहाँ नहीं करना, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है इसके अंदर, हार्डवेयर सॉल्यूशन। इसके बाद जो हमारे पॉइंट हैं, इसको यहाँ से माइनस से बंद करके बंद होगा, और इसको वापस लेके जाइए, यहाँ से माइनस से करेंगे, इसको फिर से बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद यहाँ पे क्लोज होने के बाद जो बिट मैप है इस पर क्लिक करें। बिट मैप पे क्लिक किए, जो भी मॉडल है, जैसे ओप्पो ले लेते हैं, ओप्पो के अंदर कोई भी मॉडल ले लेते हैं, हमें समझना है, जैसे कि F7 ले लेते हैं। बिट मैप पे क्लिक किए। बिट मैप का जो काम होता है, इसका काम होता है, कोई प्रिंट उखड़ जाता है, पता नहीं चलता कहाँ से, तो आप यहाँ पे यूज करते हैं, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे पहले जूम कर देता हूँ, जिससे कि सभी को समझना है। जैसे कि हम एक पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पॉइंट हैं, जितना भी इसमें ग्रे और स्लेटी जो रहता है ये हमारा ग्राउंड होता है। अब इसके अंदर जितने भी येलो और पीले कलर का जो दिख रहा है हमारी पॉजिटिव की लाइनें होती हैं। मान लो इसमें से कोई पॉइंट उखड़ जाता है, ब्रेक हो जाता है, और ये नहीं मालूम आपको कहाँ से है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप इस पर क्लिक करें किसी भी एक पॉइंट पे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बता रहा है कि इसकी लाइन यहाँ पर है। ठीक है, इसने ये बता दिया कि ये लाइन यहाँ पे, यदि ये पॉइंट उखड़ता है तो आप यहाँ से जंपर ले सकते हैं, और ऊपर जहाँ भी ये लाइन हमारी जा रही है वहां से भी आप जंपर ले सकते हैं। देखिए ये लाइन हमारी इतनी जगह, ये पॉइंट उखड़ता है तो आप यहाँ से भी जंपर ले सकते हैं, इन पॉइंटों से भी जंपर ले सकते हैं। तो बिट मैप का हमारा मेन काम ये है, और भी इसके काम होते हैं वो आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन पॉइंट है वो आपको समझा रहे हैं। इसके बाद इसको बंद करते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्कीमेटिक। इस पर क्लिक किए किसी भी कंपनी को खोल सकते हैं, जैसे कि ओप्पो को खोले, कोई भी मॉडल ले सकते हैं, F7 ही ले लेते हैं।
कोई भी मॉडल ले लेते हैं, इसके अंदर एक A33। अब यहाँ पे डायग्राम लिखा है, इस पर क्लिक करें। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या होगा, 2 पेज आपके यहाँ पे ओपन होंगे ये, लेकिन इसके लिए इंटरनेट की स्पीड आपके पास में तेज होनी चाहिए जिससे कि डाउनलोड हो जाए। ये डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक साइड पे हमारा यहाँ पे क्या है, ये मदरबोर्ड दिया है। एक साइड पे क्या है, ये मदरबोर्ड है। जैसे कि हमारे को कोई सेक्शन इसमें करना है, जैसे कि यहाँ पे हमारे को ये फाइंड करना है जिसका नाम है SP1803। तो हम इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पे फाइंड करेंगे SP1803। SP1803 लिखने के बाद में इस पर क्लिक करें। ये जहां भी होगा आपको दिखाएगा और नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं दिखाएगा। SP1801 का थोड़ा सा गलत है, इसको दोबारा से लिखते हैं SP1801। अब इसको फाइंड करें। ये मिला। ये मिलने का मतलब है कि हमारे को मालूम पड़ा कि ये पॉइंट क्या है। हमने जूम करके देखा यहाँ पे स्पीकर की लाइनिंग है। अब ये लाइन कैसे होती है, यदि आपको बेसिक या एडवांस में क्लियर होना है तो ये मेन पॉइंट हमारे ये होते हैं। ये आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं, अच्छे से आती हैं, तो आप हर एक पॉइंट के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आपने ये सीख लिया तो हर फोन का एक एक लाइन के बारे में आपको नॉलेज अच्छे से हो जाएगा। ठीक होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हर एक पॉइंट के बारे में। तो मेन चीज़ आप इस पर फोकस करें सीखने के लिए। ये है हमारा सिस्टमैटिक डायग्राम। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है आगे, इसके बाद आता है IC डायोड वैल्यू। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जो भी IC होती है उसका एक, देखिए जब इस पर क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये खुलेगा। इस पर खोलने के बाद में कुछ पॉइंट हमारे इसमें क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं। कुछ पॉइंट होते हैं हमारे इसके अंदर पॉजिटिव के, ग्राउंड के, नेगेटिव के। ये हमारी IC की डेटा शीट होती है जिसको हम, देखिए आप यहाँ पे लिखे हैं ग्राउंड। जो ग्राउंड यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम ये जानते हैं कि IC खराब है या ठीक है। तो इसकी एक डायोड वैल्यू होती है, वो आपको चेक करना आना चाहिए। यदि डायोड वैल्यू नहीं आती है तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना के दूंगा डायोड वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्मिस्टर। इस पर क्लिक करेंगे। थर्मिस्टर का मतलब होता है जिस लाइन के अंदर होता है उस लाइन का टेम्परेचर को कंट्रोल करना। कोई भी मॉडल ले लेते हैं हम, ओप्पो A1 के। इसको खोले, ओप्पो कितने मॉडल के अंदर लगा है, जो कि यहाँ पे पोर्नियो कंपनी ने जो है फाइंड करके आपको दिया। जहाँ भी ये लगा होगा आपको येलो कलर में ये दिखाई देगा। थर्मिस्टर का काम होता है, जो मैंने आपको बताया कि लाइन का जो टेम्परेचर होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस होती है। जहाँ भी ये लगी होती है आपको स्कीमेटिक की जरूरत नहीं है ढूंढने की, खराब है या ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे। और एक नेटवर्क सेक्शन में इनको किसी भी बोर्ड से आप उठा के लगा सकते हैं यदि हाई लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है तो। इसके बाद में हमारा एक SOC डायग्राम होता है, ऑडियो नहीं, SOC खोलेंगे यहाँ पे और कोई भी ले सकते हैं हम समझने के लिए। इसको ओपन किया। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे ये SOC डायग्राम खोला। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कौन सी लाइन पे कितना वोल्ट आना चाहिए, कौन सी लाइन कहाँ तक जाती है। बिना एक, जैसे कहते हैं ना कि एक घर बनाने के लिए, जैसे कहते हैं घर बनाने के लिए पहले उसका एक डायग्राम बनवाया जाता है जिससे कहते हैं नक्शा। ऐसे ही इसका यहाँ पे एक नक्शा रहता है कि कौन सी लाइन में कितना वोल्ट आता है, किस IC तक पहुंचना चाहिए। तो वो सारी चीज़ आपको इसमें यहाँ पे मालूम पड़ेगी। आप इसको, आपके पास बोर्ड नहीं हो तो एक बार खुद भी इसमें आप रीड करें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं VREG जो पावर IC से सप्लाई आती है 1.8 की, कहाँ से आ रही है। ये जितनी भी रेट सप्लाई है हमारी यहाँ पे 1.8 की है, जो कि VREG की है। इसके बाद में हमारा जो SOC के बाद में जो आएगा, एक डेटा शीट होती है। डेटा शीट किसी IC की भी ले लेते हैं हम। यहाँ पे डेटा शीट का मतलब होता है कि जो भी ICयाँ होती हैं इनके अंदर क्या किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ये इस तरीके से देखेंगे। हर एक होता है IC ऊपर से दिखने वाली, एक होती है IC के अंदर के जो सर्किट होते हैं कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं, कब नहीं करते। ठीक है, जिनको कि हम ब्लॉक डायग्राम के नाम से जानते हैं। अब IC जो है हमारी ऑडियो IC का सर्किट पूरा, यहाँ पे बहुत सारे पेज है, 13 पेज दिए हैं।
इनमें आपको हर एक चीज़ के बारे में पढ़ना लिखना आपको आना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में जब ही आएंगी जब आप या तो इनको खुद समझें, लेकिन खुद चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको दुकान पर सीखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो भाई 10 साल से 15 साल से दुकान चलाते हैं वही सीखने के लिए आते हैं, और फ्रेशर भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई। लैपटॉप और पीसी से हमारा कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका हम कोई यूज, आप जो मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मोबाइल से संबंधित सारी चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।